इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्वराज पार्टी का गठन किया गया 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, यहाँ तक। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम लोग। तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे सीआर दास यानी चितरंजन दास। स्वराज पार्टी के महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। देश बंधु के नाम से जाना जाता है चितरंजन दास को। अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष के वकील थे कौन? चितरंजन दास। नेक्स्ट हिंदू महासभा के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। स्वराज पार्टी का गठन हुआ सहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। बिहार में स्वराज दल का गठन किया था श्री कृष्ण सिंह ने। 1922 में इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय लिया गया था मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इन दोनों ने इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय लिया था, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने विठल भाई पटेल। काकोरी कांड हुआ 1925 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट की समीक्षा के लिए 10 वर्ष के बाद जिस आयोग का गठन किया गया उसका नाम था साइमन कमीशन या फिर साइमन आयोग। साइमन कमीशन का गठन किया गया 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में, और इसमें सदस्यों की संख्या थी 7। साइमन कमीशन बंबई पहुंचा 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन के विरोध में पंजाब के नेता की मृत्यु हुई थी, उनका नाम था लाला लाजपत राय। साइमन गो बैक का नारा लगा रहे थे और यहीं पे क्राउड जो था इकट्ठा था, और इसी में लाला लाजपत राय की हत्या हुई थी, इसी के विरोध के फलस्वरूप। साइमन कमीशन के प्रति उत्तर में रिपोर्ट बनाया गया था नेहरू रिपोर्ट, और इसमें फर्स्ट टाइम मांग किया गया था डोमिनियन स्टेट की। भारतीयों को साइमन से कमीशन से बाहर रखा गया लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, और इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार के द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी सर तेज बहादुर सुप्रू और जयकर ने। 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित थे सुभाष चंद्र बोस और आचार्य नरेंद्र देव। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई 1926 में। साइमन कमीशन को बोला जाता है व्हाइट मैन कमीशन। 1927 की बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य था भारत सरकार और देसी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। सॉन्डर्स की मृत्यु होती है 1928 में। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने पर बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया 8 अप्रैल 1929। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ दिसंबर 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। अध्यक्ष होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का लक्ष्य रखा था 26 जनवरी 1930 को। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने। दांडी मार्च का प्रारंभ होता है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, और दांडी मार्च अंत हुआ 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को भंग कर। नेक्स्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है 6 अप्रैल 1930 से। नेक्स्ट दांडी मार्च चला 24 दिन तक। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी सुभाष चंद्र बोस ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को नर्मदा जेल भेजा गया। नर्मदा नहीं, यरवदा जेल भेजा गया 5 मई 1930 को। खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन का जो स्थापना है वो किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर में सक्रिय भूमिका निभाई गई थी रानी गैडी नल्लियों के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ सारण बिहार में। अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। आचार्य विनोबा भावे आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम में ठहराया जाने वाला विदेशी पत्रकार था वेब मिलर। 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध पेशावर कांड का नायक था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ मणिपुर में। गांधी अरविंद समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है 12 नवंबर 1930 को, कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक, और इसमें जो है महात्मा गांधी ने भाग लिया कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। महात्मा गांधी एसएस राजपुताना जहाज से लंदन पहुंचे। लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान। तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 17 नवंबर 1932 को। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे भीमराव अंबेडकर या फिर BR अंबेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड। सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू किया गया 3 जनवरी 1932 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन हुआ 7 अप्रैल 1934 को। गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया वो था आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन, यानी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एकमात्र राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था दूसरा। कम्युनल अवार्ड पारित होता है 16 अगस्त 1932 को। रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध गांधी जी ने पहली बार आमरण अनशन किया यरवदा जेल में। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को। हरिजन सेवक संघ के पहले अध्यक्ष बनते हैं घनश्याम दास बिरला। डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना की गई जगजीवन राम के द्वारा। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की गई BR अंबेडकर के द्वारा 1942 में। नेक्स्ट है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना हुई 1926 में MC राजा के द्वारा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है 1934 में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। लोकनायक की उपाधि दी गई जयप्रकाश नारायण को। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर प्रांतीय विधानमंडलों में चुनाव हुए 1937 में। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया 1939। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का गठन होता है 1927 में। 1939 में प्रारंभ हुए द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय था लिनलिथगो। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में। पहले सत्याग्रही इसके बनते विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही रहे व्यक्तिगत सत्याग्रह के जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही रहे ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट है पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया 1933 में चौधरी रहमत अली के द्वारा। मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 1940 में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया 23 मार्च 1943 को। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में। भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिए जाने का प्रावधान इसमें फर्स्ट टाइम किया गया क्रिप्स मिशन में, और महात्मा गांधी ने इससे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्रिप्स मिशन को 1942, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946। भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास हुआ 14 जुलाई 1942 को वर्धा नागपुर। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत का प्रस्ताव पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है इसके बाद फिर प्रारंभ होता है ये भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार कर रखा गया आगा खान महल में। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ बंबई से। करो या मरो का नारा दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया तो हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, इन सब ने इसका समर्थन नहीं किया। भारत छोड़ो का नारा दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया गया जयप्रकाश नारायण के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री होते हैं चर्चिल। अमेरिकी पत्रकार जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ था उसका नाम था लुई फिशर। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अरुणा आसफ अली जुड़ी थी भारत छोड़ो आंदोलन से। बंगाल के मिदनापुर में जातीय सरकार की स्थापना हुई 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में समानांतर सरकार की स्थापना की गई बलिया में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है 23 जनवरी 1897 को। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी रविंद्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।